हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 जुलाई। तो आइए देखते हैं 26 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सागर रक्षक, ऑप्शन बी है समुद्र प्रचेत, ऑप्शन सी है समुद्र प्रहार या ऑप्शन डी है निस्तार। सही जवाब है ऑप्शन बी समुद्र प्रचेत। भारतीय तटरक्षक बल को मिले नए प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रचेत है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए अपने दूसरे स्वदेशी डिज़ाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावरण किया है। और इस प्रदूषण नियंत्रण पोत में 2 भुजाएं हैं जो चलते समय तेल के रिसाव को एकत्रित करने में सक्षम है और तेल के धब्बों का पता लगाने के लिए एक रडार भी है इसमें। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी है जापान। सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक को विकसित की है। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन के शोधकर्ताओं ने कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन उत्पन्न करने की तकनीक विकसित की है और इस तकनीक में कार्बन डाइऑक्साइड को एक बायोरिएक्टर में उपयोग करके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जैसे खाद्य पदार्थों का उत्पादन किया जाता है। और इस पतली हवा से भोजन बनाने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। इसे पतली हवा से भोजन बनाने की प्रक्रिया भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा या ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट को मंजूरी दी है। और अभी तक यह छूट राज्य में केवल 10 लाख रुपए की संपत्ति पर ही लागू था, जिसमें अधिकतम 10,000 रुपये की छूट मिलती थी। और इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को शुरू किया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ब्रिटेन या ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब है अपना देश भारत। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में भारत ने ग्रामीण कृषि अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में एक परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की गई है। और इस पहल के तहत सरकार का उद्देश्य प्राथमिक कृषि खास समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर भंडारण क्षमता को बढ़ाना है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 5 है, हाल ही में कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी अफ्रीका या ऑप्शन डी है म्यांमार। सही जवाब है ऑप्शन बी फ्रांस। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने बच्चों को ऑनलाइन पोर्नोग्राफी, हिंसा और व्यसनकारी सामग्री से बचने के लिए पूरे यूरोपीय संघ में एकीकृत आयु सत्यापन प्रणाली का प्रस्ताव दिया है। और फ्रांस इस प्रणाली का पहला प्रोटोटाइप परीक्षण करेगा। और यह प्रणाली उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनाए रखते हुए उनकी आयु की पुष्टि करेगा और एल्गोरिदम को बच्चों के हानिकारक कंटेंट से दूर रखने में मदद करेगा। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 6 है, हाल ही में आयकर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 23 जुलाई, ऑप्शन बी है 24 जुलाई, ऑप्शन सी 25 जुलाई और ऑप्शन डी है 26 जुलाई। सही जवाब है ऑप्शन बी 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 7 है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटन वीज़ा जारी करना शुरू किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए चीन। भारत ने 5 साल के निलंबन के बाद चीनी नागरिकों के लिए पर्यटन वीज़ा जारी करना फिर से शुरू करने की घोषणा की है। आइए देखते हैं अगला सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी है केरल या ऑप्शन डी है हरियाणा। सही जवाब है ऑप्शन बी असम सरकार ने।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है ब्रिटेन या ऑप्शन डी है सिंगापुर। सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA मुक्त व्यापार समझौता, यह दो देशों को आपस में आसानी से बिजनेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश या ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन डी, चीन। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में चीन द्वारा यारलुंग तांग्सपो ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाया जा रहा है और परियोजना का नाम यारलुंग तांग्सपो बांध है और इसका स्थान यांगची क्षेत्र यानी तिब्बत यानी अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बनाया जा रहा है। और इस बांध की शुरुआत जुलाई 2025 में चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग द्वारा किया गया था और इस बांध का कुल लागत 14 लाख करोड़ रुपए है और इस बांध से बिजली उत्पादन 60,000 मेगावाट होगी। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।